everyone, welcome back to the channel Flow with Maths where we are doing advanced math series. Chapter 1 set start किया था, दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है. फर्स्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड ऑल द थ्योरी रिलेटेड टू 1.1 एक्सरसाइज, और सेकंड वीडियो जो थी उसमें हमने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को बहुत अच्छे से अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके हमने किया था. ठीक है, नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 1.1. पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. एंड अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो तो प्लीज़ पहले जाके आप थ्योरी पढ़ो एंड देन कम बैक टू द एक्सरसाइज, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आने वाला. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1.1 एक्सरसाइज से. फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट. हमें क्या बनाना है? एलिमेंट्स बनाने हैं. ठीक है, लिस्ट मतलब एलिमेंट्स. तो जब हम एलिमेंट्स बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम उसको किस में लिखेंगे, सेट्स में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे. राइट नाउ फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक्स इज एन इंटीजर. तो आपको पता है ना, इंटीजर जो होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? इंटीजर्स हमेशा ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू ऐसे होते हैं. तो ये कह रहे हैं वो सारे इंटीजर बताओ जहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 हो. तो वैसे देखो तो ये नॉर्मली ये वाला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है. ज़रा स्क्वायर को इधर भेजो तो हम क्या सीखते हैं, अभी तक शायद आप लोगों ने सीखा नहीं होगा टिल क्लास 8, बट अब याद रखना, जब आप स्क्वायर को उस साइड लेकर जाते हो तो आप ये रूट तो लगाओगे ही, साथ में आपको प्लस माइनस लगाना कंपल्सरी है. ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास? प्लस माइनस थ्री. अब आप पूछोगे क्यों लगाना ज़रूरी है? सोचो एक बार, अगर आप x की जगह 3 पुट करोगे तो भी 9 मिलेगा, अगर आप x की जगह -3 पुट करोगे तो भी क्या मिलेगा? 9 मिलेगा. तो क्या होता है हमारे दिमाग में ना, सीधा 9 ऐसा लगता है, ओ थ्री थ्री इज आंसर, तो हम ये माइनस वाला ना मिस कर देते हैं. तो इसलिए बोला जाता है कि जब आप रूट लो, स्क्वायर को सेट भेजो, रूट लो, तो मेक श्योर यू राइट प्लस एंड माइनस. सो कौन कौन से इंटीजर्स है जहाँ पे आप पुट कर रहे हो तो 9 के इक्वल आ रहे हैं? तो एक हमारे पास आया -3 और एक हमारे पास क्या आएगा? +3. तो दिस इज द आंसर. नाउ बी पार्ट सेज एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर. तो इन्होंने कहा है कि आपको सबसे पहले बात तो पॉजिटिव. बेटा ये बहुत ध्यान रखना, डायरेक्ट इस पे जंप करने से पहले मेक श्योर कि यू राइट, यू शुड नो द स्टेटमेंट. सो एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर. तो सबसे पहले इंटीजर्स तो चाहिए ही, लेकिन साथ में इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है कि पॉजिटिव चाहिए, मीन्स नेगेटिव का कोई रोल नहीं है. लेस देन 5. अच्छा, एक और कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि जीरो इज पॉजिटिव में आ जाता है, बट जीरो पॉजिटिव में नहीं लेते हम कभी भी. ठीक है, जीरो को कभी ना तो पॉजिटिव में लोगे ना नेगेटिव में लोगे. ओके तो यहाँ पे बोले एक्स इज अ पॉजिटिव, तो जीरो को ऑब्वियसली वी हैव टू डिस्कार्ड. तो उसके बाद जो पहला पॉजिटिव नंबर आता है वो क्या आता है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4. और लेस देन 5 चाहिए तो हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा? वी विल गो 1, 2, 3 एंड 4. 5 भी नहीं लिखेंगे बिकॉज इन्होंने बोला है लेस देन 5 होना चाहिए. ठीक है, नाउ थर्ड रीड करो. थर्ड है एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5, जो 5 से क्या हो? डिविजिबल हो. वैसे तो बहुत, बट इन्होंने बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया. एक तो सबसे पहली बात चाहिए इवन, फिर चाहिए आपको नेचुरल, एंड देन चाहिए नंबर, नेचुरल नंबर चाहिए, और 5 से डिविजिबल होना चाहिए. अब देखो 5 से डिविजिबल जो नंबर है आप लिखना शुरू करोगे तो आप लिखोगे 5, फिर लिखोगे 10, देन लिखोगे 15, फिर 20, 25 और 30 एंड सो ऑन. बट उन्होंने बोला आपको इवन चाहिए. तो इवन जैसे सोचोगे तो एक तो 10 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? 30. तो एक पैटर्न बन रहा है. क्या पैटर्न बन रहा है? तो पैटर्न बन रहा है, आप लिखोगे 10, फिर लिखोगे 20, देन 30, 40. मतलब 10 के जो टेबल्स वाले नंबर होंगे वो सारे आएंगे. और क्या ऐसे बहुत सारे होने वाले? इन्होंने रिस्ट्रिक्ट तो नहीं किया कि आपको यहाँ तक लिखना है. तो डॉट डॉट लगाना भूल मत जाना, वरना मार्क्स भूल जाओ फिर. ठीक है, अब आते हैं डी पे. एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन माइनस होना चाहिए. अब एक ये तो बहुत आयरनी वाली बात हो गई कि एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर से हो और एक्स की वैल्यू -1 से भी छोटी हो. अरे भाई, एक्स की वैल्यू तो स्टार्ट ही कहाँ से होती है? 1 से स्टार्ट होती है. 1 देन 2 देन 3 देन 4. तो मतलब कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर है ही नहीं जो -1 से छोटा हो. तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर कुछ है ही नहीं इसके अंदर. तो कुछ है ही को हम क्या बोलते हैं? ना होने को क्या बोलते हैं? 5. 5 मीन्स एम्प्टी. ठीक है, और अगर या तो ऐसे लिख दो या फिर क्या लिख दो, मैंने क्या बताया था, आप अगर ऐसे ब्रैकेट्स बना के कुछ भी नहीं लिखते हो देन अगेन इट इज कंसिडर्ड एज एम्प्टी सेट. ठीक है, तो क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. तो सेकंड क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है, ये आपके क्लास 9th 8th का ही क्वेश्चन है. कह रही है कि एक ये जो सेट है इसमें से बताओ नेचुरल नंबर कौन है, होल नंबर कौन है, इंटीजर्स कौन है, रैशनल नंबर्स कौन है, ये. राइट तो देखो, जब सब नेचुरल नंबर्स अगर हमसे पूछा गया है नेचुरल नंबर्स, तो वी नो दैट नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1. 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है, एंड कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए. राइट तो स्टार्ट करते. -5 भी नहीं है,
ठीक है, -5 भी नहीं है, -√3 भी नहीं है, -½ भी नहीं है, 0 भी नहीं है, 2/5 भी नहीं है, पाई भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यहाँ यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे इसका मतलब नेचुरल नंबर में कौन है, नन। तो क्या लिखोगे, नन या नो एलिमेंट, ठीक है, या 5 लिख दोगे, ठीक है ना। सी, आपको, सॉरी बी लिखेंगे ना पहले। बी में कौन पूछा इन्होंने, होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, अगेन इसमें कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होती। तो -5 कहाँ है, नहीं है, -5 भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 0 है, तो हम लिखेंगे 0, ये हो गया। 2/5 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सो हमारे पास इसमें कौन आया, सिर्फ और सिर्फ आया, इसको लिखेंगे हम ऐसे 0, और इसमें नन की जगह लिख दो 5 और लिख दो ऐसे कि कोई नहीं है ना। सी, सी इज इंटीजर्स। इंटीजर्स हमें पता है क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कह सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी 1 2 3, आप ऐसे बोल दो, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वैसे पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो क्या -5 होगा, यस -5 होगा। -√3 नहीं होगा बिकॉज दिस बिकम्स इरेशनल नंबर, राइट। -½ भी नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि इंटीजर्स पूछे है तो 0 भी होगा। 2/5 भी नहीं है, पाई भी नहीं है, 13.5 1 भी नहीं है, तो बस यहाँ पे खत्म, ये आ गया हमारे पास सारे इंटीजर्स आ गए, डन। नाउ डी पे आते हैं। डी आपसे बोले रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p/q फॉर्म में हो, और p और q कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, इंटीजर से। तो देखो -5 क्या है, बिल्कुल है, बिकॉज -5 कैन बी रिटर्न एज -5/1। क्या -√3, नो, दिस इज इरेशनल। -½ है, बिल्कुल है, तो -½ लिखेंगे, 0 भी लिखेंगे, 2/5 भी लिखेंगे, पाई नहीं लिखेंगे बिकॉज बोला जाता है बहुत शुरू में कि पाई आपका इरेशनल नंबर होता है, पाई इज इरेशनल नंबर, तो पाई भी नहीं होगी। 13.4, जी हाँ बिल्कुल है, बिकॉज 13.4 को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 134/10, और भी अगर इसे सिंप्लीफाई करना हो तो ये आ जाएगा 67/5, दैट इज वाई दिस इज द रैशनल। 1/3 भी है, बिल्कुल है, और 19/2 भी है, ओके। नाउ लास्ट है हमारे पास ई, रियल नंबर्स। ई इज रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स तो बहुत खास बात होती है, रियल नंबर्स क्या कहते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल, इरेशनल नंबर्स भी होते हैं एंड रैशनल्स भी होते हैं, सारे सबका कॉम्बिनेशन, तो क्या ये पूरा का पूरा सेट बन जाएगा रियल नंबर। तो द एंटायर सेट विल बिकम, ऑल द एलिमेंट्स आर रियल नंबर्स। तो कौन कौन हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे, -5, -√3, -½ 0, 2/5, पाई, 13.4, 1/3 और 19/2, सारे के सारे आपके क्या बन गए, इरेशनल, सॉरी रियल नंबर्स। बिकॉज रियल नंबर्स जब हम बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सारे के सारे रैशनल नंबर्स, राइट, और सारे के सारे इरेशनल नंबर्स दोनों मिलके क्या बना देते हैं आपके होल रियल में, दोनों मिलके क्या बन जाते हैं आपके रियल नंबर्स, डन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दिस क्वेश्चन नंबर 3, राइट द सेट इन द रोस्टर फॉर्म। अच्छा ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ गया रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो रोस्टर फॉर्म में तो आसान है, तो लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट। ए, ए कह रहे हैं x इज अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, एंड द सम इज 5। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, 2 डिजिट के नंबर, तो 2 डिजिट नंबर्स बनाना है और ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनका सम 5 है, ठीक है। तो ऐसे करते कैसे, स्टार्ट विद 1, ऐसे रैंडमली मत बनाना शुरू करना वरना हो सकता है कुछ मिस कर दोगे। स्टार्ट विद 1, 1 के साथ कौन सा नंबर लो जिनका सम करते 5 आ जाएगा, तो 1 के साथ कौन आ गया, 4, डन। फिर 2 के पास जाओ, 2 के साथ कौन सा नंबर अटैच करोगे कि सम करते 5 हो जाए, तो 3, फिर 3 के साथ 2, 4 के साथ 1, और अब सोचोगे नहीं है बट सोचो एक और चीज होती है, ऐसे 2 डिजिट बताओ जिनका सम करते ही क्या है आपके, क्या बन जाए हमारे पास, 5, तो क्या एक 50 भी बन जाएगा, ये मिस हो जाता है, ये ध्यान में देते, 50 इज ऑल्सो जिनका सम करते क्या आ जाएगा आपके पास, सम 5 आ जाएगा, ठीक है ना। बट 0 5 नहीं लिख सकते बिकॉज 0 5 इज अ 5, इट्स अ 1 डिजिट नंबर। नाउ बी, बी सेज x इज इंटीजर एंड मॉड x इज ग्रेटर देन 9, ये तो आप लोगों के लिए नया है, लेकिन चलो ठीक है बता देती हूँ पहले मॉड क्या है। देखो मॉड आई गेस हमने उसमें किया होगा, आप लोगों ने रियल नंबर्स जब चैप्टर 3 किया होगा गणित मंजरी में, तो वहाँ बताया होगा कि मॉडुलस का मतलब क्या है, नहीं है तो मैंने अपनी इसी चैनल पे शेयर कर रखा है, बता रखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस। सो पहले मैं यहाँ पे मॉडुलस डिस्कस कर लेती हूँ। ये देखो मॉडुलस एक्स और यहाँ पे बोला ग्रेटर देन 9, अब इसे सोचो कैसे, देखो अब
मॉडुलस का काम क्या करता है, मॉडुलस कहता है कि जब ये साइन होता है, जब ये स्ट्रेट लाइन दिख जाए ना और यहाँ पे कोई नंबर दिख जाए, तो ये क्या काम करता है, कोई भी अंदर वैल्यू हो, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट विल ऑलवेज मेक द आंसर इन पॉजिटिव, पॉजिटिव बना देगा। तो जैसे अगर मैंने आपको दिया -2, तो ये आंसर क्या कहेगा, मेक इट पॉजिटिव। अगर मैंने दिया आपको 4, तो ये कहेगा ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये लिख देगा 4। अगर मैं आपको देती हूँ -1/2, तो ये कहेगा 1/2। ये नंबर्स की कोई वो नहीं करता, स्क्रूटनी नहीं करता कि मुझे ये नंबर नहीं चाहिए, वो नहीं, कुछ भी नंबर दे दो, बस ये क्या कहता है, अगर कोई नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देगा। ठीक है, अब एक्स ग्रेटर देन 9 है, इसका ही करने का ना मैं ट्रिक समझाती हूँ, वरना आप ना ऐसे सोचते रहोगे। देखो ट्रिक क्या होती है, जैसे ये 9 बोला है ना, तो उसके बाद आप एक इंटरवल बनाओ। ठीक है, 9 है तो एक बार इसका नेगेटिव ले लो, ये नेगेटिव ले लिया, और एक बार मैंने इसका क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, अब आपके पास ना ये 3 एरिया बन गए, 1 2 3। अब इन 3 एरिया में से आपको आंसर मिलेगा। अब आपके पास, आपको पता है ना 9 के जस्ट बाद 10 होता है, 9 से जस्ट पहले 8 होता है, ऐसे कर लो सो दैट यू नो कि क्या होने वाला है। यहाँ -8 होता है और यहाँ पे होता है -10, और इनको हाईलाइट करो, ये रहा माइनस, ये रहा 9, इनको हाईलाइट करना है ताकि हमारे पास ये रीजन और ये रीजन, इसमें आपको आंसर देखना है। अब आपको चाहिए कि एक्स की वैल्यू पुट करो सो दैट 9 से बड़ी। अब आपको यहाँ पे राइट रॉन्ग राइट करना है। नाउ टेक एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 9, इस वाले इंटरवल में लो। तो आपने लिया लेट्स से कौन सा, 10 ले लूँ, 11, जो मर्जी है बेटा वो ले लो, हमेशा ट्रू होता है अगर एक के लिए ट्रू हो गया तो लेट्स आई एम टेकिंग 10। अगर मैं 10 पुट करती हूँ, राइट, तो यहाँ पे मैं ऐसे बना देती हूँ, इससे लिखती हूँ, एक सेकेंड, इस वाले रीजन में मैंने ले लिया x इक्वल टू 10, तो मैंने मॉड 10 किया, तो ये आंसर क्या आया, दिस इज ग्रेटर देन 9। जैसे मॉड 10 लिखा, 10 ग्रेटर देन 9, क्या ये बात सच है कि 10 9 से बड़ा होता है, यस, ट्रू, ट्रू। तो अब आप यहाँ कर दो ट्रू। ओके, नाउ -9 से 9 के बीच में देखो, आई एम हाईलाइटिंग दिस सो दैट आपको पता हो कि इस रीजन में चेक करना, और ये नंबर्स मत लेना। Okay, take any number between these numbers. So I am taking any number which is fall between, which falls between -9 to 9. तो let's say मैं ले लेती हूँ x की वैल्यू 7। ठीक है, अब मॉड x ग्रेटर देन 9, ये है, x की वैल्यू 7 पुट करो, 7 ग्रेटर देन 9, मॉड से क्या कर देता है, पॉजिटिव, 7 ग्रेटर देन 9, क्या 7 9 से बड़ा है, नो, तो आप यहाँ पे कर दो क्रॉस। ठीक है, नाउ -9 से छोटी वैल्यूज लो, यहाँ -10 होता है, -11 होता है, तो मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपकी सहूलियत के लिए ले लिया, -10 भी नहीं लूँगी, वरना आप कहोगे यहाँ भी तो आपने 10 लिया था। सो आई एम टेकिंग सम अनदर नंबर, लेट्स से आई एम टेकिंग -15। ठीक है, अब आप मॉड एक्स करो, मॉड एक्स, ये जो फॉर्मूले में जो इन्होंने बोला हुआ है ये कहाँ गया, दिस इसमें पुट करी, मॉड एक्स ग्रेटर देन 9। अब टेक एंड -15 ग्रेटर देन 9, सो क्या, -15 विच इज, मॉड क्या कर देगा इसको, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 9। क्या ये बात सच है, क्या 59 से बड़ा होता है। अब बच्चे कुछ कहते हैं मैम लेकिन इक्वल तो नहीं होता। वेन एवर दिस साइन इज गिवन, इट मीन्स दोनों में से कोई एक चीज़ ट्रू होनी चाहिए, तो वो ट्रू होती है। तो 15 ग्रेटर तो है, इक्वल नहीं है, तो क्या हुआ, ग्रेटर तो है, तो यस, इस केस में ट्रू आ गया। सो कौन कौन सा रीजन आ रहा है आपके पास, ये वाला रीजन आ रहा है, और आपका ये क्रॉस वाला हम रीजन नहीं लेते। सो फाइनली आप अपना आंसर क्या लिखोगे, -9। अब लिखने का तरीका क्या है, यू विल राइट ऐसे डॉट डॉट डॉट, माइनस से कुछ चलता आ रहा था, ठीक है, तो आप कुछ नंबर्स लिख दो, -11, -10। विल यू राइट -9, ऑफ कोर्स यू विल राइट, रीजन क्योंकि देखो यहाँ इक्वल लगा हुआ है ना, अगर आप -9 भी लेते हो तो -9, जैसे यहाँ देखती हूँ, -9 इक्वल टू 9, तो ये सॉल्व करोगे तो 9 इज ग्रेटर देन 9, क्या ये इक्वल का साइन आ रहा है, राइट, तो ये भी ट्रू हो गया। तो यू विल टेक -9 एज वेल, बट -8 नहीं लोगे। अब -9 से 9 के बीच में कोई नंबर्स नहीं लोगे। नाउ वी विल स्टार्ट अगेन विद 9 10 11 12 एंड सो ऑन। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है बट इट्स ओके, कर सकते हो आप। ठीक है, सो ये था आपके पास। तो कोई भी क्वेश्चन हो ना, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो आप हमेशा ऐसे रीजन बनाओगे, क्रॉस और वो करोगे। मैं एक क्वेश्चन है जिसके बेस्ड पे कोशिश करूंगी, एक और है जब लेस देन का साइन होता है तो कैसे करते हैं वो करवाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 says सी पार्ट, x इज अ लेटर ऑफ स्वीट। तो कौन कौन से लेटर्स है, और डिफरेंट लेटर्स, रिपीट वाले बार बार नहीं लिखेंगे। तो एक तो एस आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, ई आ रहा है और टी आ रहा है। ठीक है, ई एक बार आ रहा है तो एक बार लिखेंगे, दो बार लिखने की जरूरत नहीं। तो बस दैट्स इट, दिस इज आवर आंसर।
ठीक है। नाउ डी पार्ट। डी पार्ट कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू n प्लस वन बाई एन है और n इज नेचुरल नंबर और n की वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि n की वैल्यू, एक तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और n की वैल्यू लेस देन क्या है 6 है। तो n की वैल्यू जब 6 से छोटी है और नेचुरल नंबर स्टार्ट ही कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है, तो कितने नंबर्स होंगे 1 2 3 4 और ये क्या होगा 5, यही चेक करना है। चलो नाउ पुट n इक्वल टू 1। तो जब आप 1 करोगे तो 1 प्लस वन अपॉन क्या आ गया 1। अब n की वैल्यू 2 पुट करो, 2 प्लस वन अपॉन क्या आ गया 2। 3 पुट करो, 3 प्लस वन अपॉन 3। 4 पुट करो, 4 प्लस वन अपॉन 4 और 5 पुट करो, 5 प्लस वन अपॉन 5। 6 we cannot put because it's strictly less than 6. So finally आंसर क्या आ गया 2, 3 by 2, 4 by 3 और 5 by 4, 6 by 5. That's it. ठीक है। नाउ ई आपसे बोला है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे? तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है? 4 होता है, ठीक है। 1 तो है नहीं, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं, सबसे स्मॉलेस्ट कौन होता है? 4। 4 लिख दिया। 5 नहीं है क्योंकि 5 इज अ प्राइम नंबर, तो कौन होगा? 6। 7 भी नहीं है, फिर 8 होगा, फिर क्या होगा? 9 होगा, 10 होगा। 11 नहीं है बिकॉज 11 इज अ प्राइम नंबर, फिर आपके पास हो गया 12 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। डॉट 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 मीन्स इट विल कीप गोइंग, ठीक है। अब ना एक बार मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ जो मैंने आपको बी पार्ट पढ़ा है, उसमें ना एक और टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। सो आई एम डूइंग विद अनदर कलर ताकि आपको पता रहे कि हमने कुछ यहाँ पे अलग सीखा था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सेम क्वेश्चन होगा बी पार्ट में, दैट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, x is an integer and mod x is less than or equal to 9। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 9। ओके, लॉजिक अगेन सेम है। कैसे करेंगे? हम यहाँ पे इंटरवल्स बनाएंगे, जो भी नंबर लिखा है उसका एक बार नेगेटिव ले लिया, मैंने -9 ले लिया, और मैंने 9 नहीं, मैं कुछ ना अलग नंबर्स लेती हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। मैं ले रही हूँ 2, ठीक है। तो एक बार -2 लोगे और एक बार क्या लोगे? +2 लोगे, ठीक है। इससे जस्ट पहले नंबर, बाद वाले नंबर, इससे जस्ट पहले और बाद वाले नंबर्स आपको पता होने चाहिए। आई एम नॉट राइटिंग, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। अब आपके पास देखो 1 2 और ये 3 रीजन है, इन तीनों में से कोई रीजन करेक्ट होगा, कोई रीजन फॉल्स। जो ट्रू होगा वो आपका आंसर होगा, जो फॉल्स होगा वो आपका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले देते हैं एक 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ी नेक्स्ट कौन यहाँ पे आएगा? नेक्स्ट यहाँ पे 3 आएगा, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, ऐसे आएगा। इससे जस्ट पहले कौन रहा होगा? 1, फिर बीच में 0, फिर यहाँ पे -1, इसके आगे क्या रहा होगा? -3, -4, ऐसे, राइट। तो यहाँ पे 2 से जस्ट बड़ा नंबर कोई भी ले लो, 3 4 5 है, अप टू यू। बड़े नंबर्स लेना, बड़े ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आई एम टेकिंग x इक्वल टू 4, राइट। तो यहाँ पे जैसे आपने x की वैल्यू 4 पुट किया, 4 लेस देन 2, क्या ये बात सही है कि 4 2 से छोटा होता है? नो, दिस इज फॉल्स। तो मैंने यहाँ पे कर दिया क्रॉस। अब आ जाओ यहाँ पे, जब यहाँ आए तो -2 से 2 के बीच में तो टिक एनी नंबर, तो मैंने x की वैल्यू लेट से ले लिया 0, ठीक है। अब मॉड x करो, मतलब मॉड 0 लेस देन 2, मतलब 0 इज लेस देन 2। क्या ये बात ट्रू है? तो यस, दिस इज ट्रू। नाउ यहाँ पे कोई नंबर ले लो, तो आई एम टेकिंग x इक्वल टू -4, राइट। तो यहाँ पे पुट करो -4 और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 2। मॉड क्या करेगा? -4 को पॉजिटिव बना देगा, तो इसने 4 बना दिया, और यहाँ पे 2। क्या ये बात सच है कि 4 2 से छोटा है? नो, दिस इज फॉल्स। सो कौन सा रीजन है जिसमें आपका ट्रू आ रहा है? आपका आंसर आ रहा है -2 से 2। अब आपसे पूछे पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं? तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मैंने शायद, अच्छा नहीं, यहाँ पे ना पॉजिटिव हटा, नहीं, इंटीजर की बात की है ना। सो यहाँ पे कौन कौन आ जाएगा? -2। देखो क्या इक्वल का साइन है, तो हम -2 को लेंगे, तो वी विल स्टार्ट विद -2। -2 के बाद कौन आता है? जस्ट -1, 0 1, और ये लास्ट नंबर क्या है आपका? 2। तो हम जाएंगे यहाँ तक, 2 तक। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया ताकि आपको पता हो। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपसे बोला है सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, इनको चेंज करना है। इससे पहले ना हमारे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वो आसान है, वो करते हैं क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो पहले हम इजी वाला कर लेते हैं, राइट।
नेक्स्ट ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन। आपसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, कौन कौन से पेयर्स इक्वल है। तो देखो यहाँ पे DECENT है। तो जब आप इसको अलग से बनाओगे, क्योंकि हमें पता है ना सेट में वी डू नॉट रिपीट, तो जब आप इसको बनाओगे तो ये बनेगा आपके पास D, ठीक है, फिर बनेगा E, फिर बनेगा C, E तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, फिर आप लिखोगे N और फिर लिखोगे आप T। तो क्या सेम लेटर्स ऑफ नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल, दूसरा सेम एलिमेंट्स है, तो ये दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो क्या लिखेंगे फर्स्ट वाले में, इक्वल, इक्वल है, रीजन, रीजन लिख देते हम, रीजन बिकॉज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या इक्वल, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। दो कंडीशन होते हैं ना, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा ऑल एलिमेंट्स आर सेम, ऑल एलिमेंट्स आर सेम, दैट इज वाई बोथ आर इक्वल। नाउ AB पाई एंड रूट टू, तो AB पाई चेक करो क्या ये दोनों सेम है, बस ऑर्डर ही तो अलग है ना। तो ये दोनों भी क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए, इसको भी लिख दो इक्वल, एंड रीजन ये भी क्या होगा, सेम। तो सेकेंड पार्ट में मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ इक्वल है, क्योंकि रीजन सेम लिख देना। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट सेज x इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स स्क्वायर का जीरोस जो होंगे वो इसका सेट बनेगा, और इसमें बोला x इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपको यहाँ एक्स स्क्वायर देती हूँ, मैं आपसे पूछती हूँ इसके जीरोस कौन है, तो जीरोस निकालने के लिए हम क्लास 9 में क्या करते थे, मतलब अभी भी क्या करते हैं, इक्वल टू जीरो कर दो। तो इसमें कौन से ऐसे नंबर x की क्या वैल्यू पुट करो कि जीरो आए, तो क्या होगा, जीरो ही तो होगा। x को, x इटसेल्फ इज अ जीरो, अदरवाइज कोई और ऐसा नंबर है ही नहीं दुनिया में रियल नंबर्स जो पुट करो और जीरो दे दे, ठीक है, जीरो के अलावा। सो इसका आंसर भी क्या आ गया, जीरो। और ये जो आपसे बोल रहे थे, इस वाले सेट का भी क्या आंसर आ गया, आपको जीरो मिल गया। नाउ ये कह रहे x इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स को इक्वल टू जीरो, x इसका रूट है, मतलब क्या वैल्यू पुट करो कि इक्वेशन सेटिस्फाई करो, जीरो इटसेल्फ, जीरो पुट करोगे तभी जीरो आएगा। तो बेसिकली ये दोनों ना सेम बात ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, दैट इज वाई अगेन जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, इक्वल है, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू, बोथ सेट आर इक्वल टू व्हाट, जीरो, दोनों के दोनों जीरो के इक्वल आएंगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ लिख देती हूँ बोथ सेट्स आर इक्वल टू जीरो, which is this, therefore equal sets। डन, यहाँ तक क्लियर है। नाउ फोर्थ, x इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन और इक्वल टू वन। x क्या एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो वन या वन से क्या है, इक्वल है, वन या वन से क्या है, इक्वल है। नाउ अब आप और सेकंड में बोले x इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो पहले वन है इसको सॉल्व करते हैं, तो जो पहले समझ आ रहा है ना उसको बताती हूँ। देखो यहाँ पे बोला है इन्होंने x इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन जीरो। तो बताओ x की क्या वैल्यू पुट करो कि जीरो आंसर है। तो आपको पता है ना x की वैल्यू क्या पुट करोगे, एक बार माइनस वन पुट करोगे तो जीरो आएगा, और एक बार वन पुट करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अब ये देखो ये कह रहे हैं x हैज द न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब वो वैल्यूज है, न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसकी वैल्यू वन या वन से क्या हो, छोटी हो। तो कौन से नंबर्स आएंगे, आपसे बोला जा रहा है बेसिकली ये वन होता है, वन से छोटे सारे नंबर्स। तो क्या सारे नंबर होंगे ना, ऐसे चलता आएगा चलता आएगा, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, और ज़ीरो, और वन। ये सारे नंबर्स क्या है, ये सारे के सारे वो नंबर्स है वन से जो छोटे हैं, वन से क्या है, छोटे हैं। तो ये आ गया आपका आंसर फोर्थ का। तो क्या ये दोनों कभी इक्वल होंगे, नो। तो आप फोर्थ लिखोगे, फोर्थ का आंसर लिखोगे, एक सेकंड क्लिक नहीं हो रहा है, फोर्थ नॉट इक्वल, ठीक है, ऊपर सेट्स मैंने आपको लिख ही दिया है। फिफ्थ कह रहा है कि ये दोनों सेट इक्वल है, नो। रीजन, जो ये 5 10 15 और 20, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स है 4 एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन यही जो आपके पास 5 10 15 20 एंड सो चलता जा रहा, चलता जा रहा, हाउ मेनी एलिमेंट्स, इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट्स, इनफाइनाइटली एलिमेंट्स, इनफाइनाइट एलिमेंट्स, डन। तो इसका मतलब बोथ आर नॉट इक्वल, देयरफॉर नॉट इक्वल।
अबे फाइव और ये इक्वल है या नहीं, तो मैं इसको नेक्स्ट शीट पे समझाती हूँ। आपसे बोला है लास्ट इज सिक्स्थ पार्ट कि फाइव और ये आर दे इक्वल और नॉट, तो अगेन नॉट इक्वल। पता है क्यों? अब मैं समझाती हूँ। एक बार जरा फाइव को सोचो। फाइव क्या था? फाइव ऐसे दिखता था, और ये क्या है? ये फाइव के मतलब एलिमेंट के, देखो देखो सेट जहाँ बनाया उन्होंने कुछ भी लिख दिया, चाहे फाइव को ही क्यों ना लिख दे, डॉट ही क्यों ना, डॉट तो नहीं बोलूंगी, वेल डिफाइंड होता है, कुछ और क्यों ना लिख दे, वो एक सेट है। इसमें हाउ मेनी एलिमेंट्स? वन एलिमेंट। कितने एलिमेंट है? वन एलिमेंट इज देयर। और इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें जीरो एलिमेंट। तो क्या नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है? नो। नंबर, बच्चे क्या सोचते हैं फाइव है इसका मतलब दिस इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी। बेटा नो, इफ यू सी द होल सेट, इस होल सेट में फाइव बैठा तो है, तो जब फाइव बैठा है तो कैसे नल सेट हो सकता है? बट अगर सिर्फ फाइव लिखा हुआ है इसका मतलब फाइव इज नॉन एम्प्टी सेट, सॉरी फाइव इज एम्प्टी सेट। जीरो एलिमेंट का मतलब दिस इज एम्प्टी सेट। ये क्या है आपके पास? एम्प्टी सेट से डन। और ये इसमें इसमें एक एलिमेंट है, तो देयरफॉर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में बताना है। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, x बिलोंग्स टू z, x माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, हमें पता है ना जब ऐसे गिवन हो, x माइनस वन, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या क्या वैल्यू पुट करो कि जीरो है? तो देखो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, और होता है इनके बीच में, और एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? वन, यहाँ से आ गई माइनस टू, और यहाँ से क्या आ गया आपके पास? थ्री। सो सिक्स का जो फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट, इसमें कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? देयरफॉर ये आ जाएंगे आपके पास माइनस टू, वन एंड थ्री। सो कितने एलिमेंट्स है? थ्री एलिमेंट्स, राइट? थ्री एलिमेंट्स, इसका मतलब थ्री एलिमेंट्स, इसका मतलब कितना हो गया? फाइनाइट सेट। क्या हो गया आपके पास? फाइनाइट सेट। नाउ सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं एक्स निकालना है, एक्स एंड टू आर को प्राइम। बताओ ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहे एक्स एंड टू आर को प्राइम, तो पहले मैं आपको को प्राइम की मीनिंग समझा देती हूँ। देखो को प्राइम नंबर्स हम सबसे पहले दो नंबर के बीच में कंपेयर करते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो मैं कहूँगी ए एंड बी आर को प्राइम, आर को प्राइम इफ ए एंड बी हैज नो कॉमन फैक्टर, तो नहीं बोलूंगी ए, मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं होगा जो ए और बी को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो एक तरीका होता है कि एच सी एफ ऑफ ए और बी क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। और क्या, तो ऐसे याद कर लो, और ओनली वन इज द, वन इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, मतलब वन के अलावा कोई भी, ओनली ओनली मतलब सिर्फ एक ही हो, वन ही होगा जो इन दोनों का क्या होगा? कॉमन फैक्टर होगा। वन के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ फोर बोल सकती हूँ? नो। फोर और टू का कॉमन फैक्टर क्या हो गया? टू हो गया ना, लेकिन इन्होंने तो बोला सिर्फ वन होना चाहिए। सो इट मीन्स यहाँ पे वो नंबर्स आएंगे जो टू के साथ क्या हो? हमेशा को प्राइम हो, टू के साथ जिसका फैक्टर सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या हो? वन हो। तो हिंट दे देती हूँ। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? सबसे पहले खुद वन आएगा, फिर क्या आएगा? थ्री आएगा, फिर क्या आएगा? फाइव आएगा, सेवन आएगा, मतलब सारे के सारे क्या आएंगे? ऑड नंबर्स आएंगे। फिर क्या आएगा? नाइन आएगा, आएगा इलेवन आएगा, एंड डॉट 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 डॉट। ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं? तो कितने, ये क्या हो गया आपके पास? इनफाइनाइट सेट। इसका, इस सेट का अगर मुझे स्पेशल नाम भी देना हो तो ये क्या बनेगा? ये सेट क्या बनेगा? सेट ऑफ, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, फोर्थ नहीं थर्ड पे है ना अभी हम, थर्ड। थर्ड कह रहे हैं एक्स इज अ रैशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। तीन और चार के बीच में, ये रहा तीन और ये रहा चार, कितने रैशनल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइटली। हाउ मेनी रैशनल नंबर्स? इनफाइनाइटली नंबर्स। सो दिस सेट विल बिकम इनफाइनाइट सेट। इनफैक्ट आप इसको लिख नहीं सकते अभी, आप लोगों के लिए नोटेशन है, हायर क्लासेस में नोटेशन सीखते हैं हाउ टू राइट एनी रैशनल नंबर्स बिटवीन इंटरवल्स। तो आप सीधा लिखोगे इनफाइनाइट सेट, ठीक है? इनफाइनाइट सेट, एंड व्हाट विल बी द रीजन? रीजन इज infinite rational numbers
या क्या बोलते हो, अनकाउंटेबल बोलते हो ना, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल irrational numbers, rational number exist between 3 and 4. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव अ फोर्थ पार्ट. ठीक है. आपसे बोला है एक्स इज इंटीजर विच इज, अब देखो इस सेम वही क्वेश्चन आ गया जो हमने आई गेस क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया था. ठीक है. तो मैं इसको नेक्स्ट शीट पे डिस्कस करती हूँ. दिस इज फोर्थ पार्ट और आपसे बोला है x इज एन इंटीजर एंड मॉड x ग्रेटर देन 5. तो अभी क्या सीखा था हमने, इंटरवल बनाओ, हाईलाइट करो, दिस इज, एक बार नेगेटिव लो, ये जो नंबर इसका नेगेटिव, और एक बार लोगे पॉजिटिव. आपके पास एक ये रीजन बना, ये रीजन बना और ये रीजन बना. क्रॉस राइट एंड रॉन्ग करना है. सो टेक एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 5. तो मैंने ले लिया x की वैल्यू 6. ठीक है. अब मैंने पुट किया मॉड 6 ग्रेटर देन 5. मॉड क्या करता है, पॉजिटिव ही रहने देता है. 6 ग्रेटर देन 5, क्या 6 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है. तो आपने लिखा ट्रू. ट्रू मतलब करेक्ट. नाउ टेक एनी नंबर विच इज बिटवीन -5 एंड 5. तो 0 ले लो. तो मैंने ले लिया x की वैल्यू 0. सो मैंने जैसे 0 मॉड किया ग्रेटर देन 5. मॉड ने कहा ओ पॉजिटिव हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बाहर आ जाओ. 0 ग्रेटर देन 5 क्या ट्रू है, नो, दिस इज फॉल्स. यहाँ पे मैंने किया क्रॉस. नाउ टेक एनी नंबर विच इज लेस देन -5. सो आई एम टेकिंग x इक्वल टू -10. तो यहाँ पे मैंने पुट किया -10 ग्रेटर देन 5. जैसे -10 मॉड ने कहा ओ मेरे पास नेगेटिव नंबर, आई विल मेक इट पॉजिटिव. सो ये बन गया आपके पास पॉजिटिव ग्रेटर देन 5. क्या 10 5 से बड़ा होता है, जी बिल्कुल बड़ा होता है. दिस इज ट्रू. तो ये आ गया आपके पास ट्रू. तो कौन सा रीजन आ गया ये. अब यहाँ पे कितने नंबर्स होते हैं, यहाँ आप ऐसे चलते आ रहे हो चलते आ रहे हो चलते आ रहे हो, बहुत सारे इंटीजर्स हैं. फिर मैंने कुछ लिख दिया, -6 लिख दिया, -8 लिखती हूँ पहले, -8 -7 -6. क्या मैं -5 लिखूँ, नो, बिकॉज देखो जब स्ट्रिक्टली ग्रेटर बोला है, तो जब स्ट्रिक्टली ग्रेटर बोलते हैं तो -5 नहीं लिखोगे. फिर आप आगे चलते हुए आए आए यहाँ तक आए, 5 भी नहीं लिखोगे. 5 से जस्ट बड़ा कौन सा होता है, 6 होता है. फिर आपने लिखा 7 8 एंड 9 एंड कीप गोइंग लाइक दिस. कैसे कितने एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट. इसलिए क्या बन गया, ये इनफाइनाइट सेट्स बन गया, इनफाइनाइट सेट बन गया, सॉरी. ओके. नाउ लास्ट क्वेश्चन हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बचा है, तो इसको सॉल्व करते हैं. तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखने से पहले मेक श्योर आप मेरी सेकंड वीडियो देख लेना, वहां से आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी. ठीक है. तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. तो मैं इसमें ये अज्यूम कर रही हूँ दैट यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड माई सेकेंड वीडियो ऑफ सेट्स. तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट समझाऊंगी. अब देखो 2 4 6 8 ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं. तो हमने इसे कैसे सीखा था, पहले लिखते थे हम एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. एक्स कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, नहीं नहीं ऐसे नेचुरल नंबर्स नहीं, एक मिनट, मैंने ऐसे नहीं सिखाया था. हाँ, अब जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स की नोटेशन क्या होती है कि x इक्वल टू 2n. 2n टाइप होते हैं. अब n की वैल्यू 1 पुट करो तो 2, 2 पुट करो 4, 3 पुट करो 6, 4 पुट करो 8. अब यहाँ पे n को बताना पड़ता है कि n कौन है. तो हमने क्या कहा था, n क्या है, नेचुरल नंबर है, राइट. अब ऐसे तो बहुत सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे, 4 पुट करो 5 पुट करो 6 करोगे तो 6 टू 12. तो क्या ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है, यस. तो हमें इसको रोकने की ज़रूरत नहीं है. तो बस दिस विल बी योर एग्जैक्ट आंसर. ठीक है. नाउ सेकंड पार्ट पे देखो, सेकंड पार्ट देखो, अगर नोटिस करो तो क्या ये 3 का मल्टीपल चलता जा रहा है. और जब 3 का मल्टीपल होता है तो हम क्या लिखते हैं 3n. 4 का मल्टीपल होता है तो क्या लिखते हैं 4n. 5 का मल्टीपल होता है तो क्या लिखते हैं 5n. और जहाँ पे n बता देते हैं, इन तीनों केस में n कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से. तो वही चीज़ है, देखो 3 का टेबल है तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे x सच दैट x इज इक्वल टू 3n. और n कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से. लेकिन अब एक चीज़ नोटिस करो, ये रुक रहा है, ये 15 पे स्टॉप हो रहा है. तो आप बताओ 1 पुट करोगे तो 3, 2 पुट करोगे तो 6, क्या पुट करोगे 15 पे रुक जाओ. तो n की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, 5 पुट करोगे. जैसे 5 पुट किया तो 15 आ गया. नाउ विल यू टेक द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 6, नो. इफ यू टेक n 6 तो आंसर क्या आएगा 18 विच इज नॉट इन द सेट. तो आपको रुकना पड़ेगा, कहाँ रुकना पड़ेगा, n की वैल्यू आप लोगे 5 से छोटी या फिर 5 के इक्वल. दैट्स इट, ये होगा आंसर हमारा. ठीक है. नाउ थर्ड, ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया था अपने वीडियो में. पैटर्न नोटिस करो क्या है. तो अगर आप नोटिस करो तो देखो 1 4 9 16, क्या ये स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर. नेक्स्ट क्या होगा आपके पास 25, नेक्स्ट क्या होगा 36, और ये क्या होगा, चलता जाएगा. सो ये कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू, कौन चेंज हो रहा है, स्क्वायर तो फिक्स्ड है,
स्क्वायर तो फिक्स्ड है, तो कौन चेंज हो रहा है, एन इज चेंजिंग, एन स्क्वायर। और एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या ये चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा ना, तो यस हम भी नहीं रोकेंगे, हम किसी को स्टॉप नहीं करेंगे, बढ़ते देंगे। ओके, अब देखो एन नेचुरल नंबर है, 1 पुट करो 1, 2 पुट करो 4, 3 पुट करो, सब आ जाएगा 4। बल्कि इनफैक्ट पता है आप इसमें ना ये भी ले सकते हो एक्स, बट वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है इंटीजर में ना, फिर जीरो को हटाना पड़ेगा बिकॉज जीरो का स्क्वायर नहीं दे रखा। ठीक है, तो आप एन से भी कर लो, कोई गलत नहीं कहेगा इसको। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ 8 9 10 11 12। इसको तो बहुत तरीके हैं लिखने के। देखो ये सारे नेचुरल नंबर्स ही हैं, बस ये 8 से शुरू हो रहा है 1 से होने की बजाय, तो आप इसे एक तो ऐसे लिख सकते हो। इजी वे बताती हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। वैसे तो हम इंग्लिश बहुत कम कोशिश करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की। एक्स इज नेचुरल नंबर ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। अब देखो इसमें बहुत सारी इंग्लिश है, मैं तो स्ट्रिक्टली मना करती हूँ कि ज़्यादा इंग्लिश नहीं लिखनी। तो एक्स सच दैट कैसे लिख दो, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो ये जो आपने इंग्लिश में लिखा उसको मैंने लिख दिया बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। सच दैट एक्स की वैल्यू 8 या 8 से बड़ी, बस खत्म, 8 या 8 से बड़ी। ये पूरी इंग्लिश का ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। ठीक है, नाउ वी हैव अ फिफ्थ पार्ट विच इज 1 2 3 एंड 6। अब ज़रा इसमें पैटर्न नोटिस करो, कोई पैटर्न नहीं है डायरेक्ट, बट एक है जो चीज़ अगर आप नोटिस करो, क्या ये सारे के सारे 6 के फैक्टर्स हैं, है ना, और वो भी पॉजिटिव। तो क्या लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 6, कि 6 के क्या है, ये पॉजिटिव फैक्टर है। ओके, और अगर आपको पॉजिटिव वर्ड नहीं लिखना, नेचुरल नंबर में लिखना है, तो आप वो भी लिख सकते हो। एक सेकेंड, तो इसको और ऐसे भी लिख सकते हो, हर किसी का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, एंड एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 6, कि 6 का डिवाइजर है, डिवाइजर डिवाइड करेगा, हाँ। यहाँ लिख दो चाहे एक्स इज अ फैक्टर, फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, नाउ आपसे एक बहुत अच्छा सवाल पूछा हुआ है इन्होंने कि कैन टू डिफरेंट सेट्स हैव द सेम रोस्टर फॉर्म, हो सकता है। तो जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं दिखाती हूँ। देखो एक एग्जांपल लेती हूँ, मैंने लिखा x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वुल्फ। ठीक है, एक मैंने आपको दिया सेट x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ फॉलो। तो जब आप इसके लेटर्स बनाओगे तो आप लिखोगे W O L और F। जब आप इसके बनाओगे तो आप, हम रिपीट नहीं करते ना, एक ही बार लिखते, तो पहले मैंने लिखा F, फिर मैंने लिखा O, फिर मैंने लिखा L, फिर मैंने लिखा W। तो देखो सेम लेटर्स हैं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो दोनों का क्या है, लेटर्स रोस्टर फॉर्म तो सेम है ना, रोस्टर फॉर्म सेम, बट सेट क्या है अलग अलग। ये तो वुल्फ से बना और ये फॉलो से बना है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस वी। हो सकता है जिनके रोस्टर फॉर्म सेम हो बट सेट क्या हो, अलग हो, बोथ सेट्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 2.1 एक्सरसाइज खत्म कर दिए, एक ही वीडियो में मैंने डाल दिया है ताकि एक बार देखो और ख़त्म करो, बार बार मैंने दो वीडियोस इसलिए नहीं बनाई। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे थ्योरी पार्ट करेंगे। आई ट्राई टू सॉल्व ऑल द एग्जाम्पल्स बिकॉज इस बुक के एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आई रिकमेंड यू टू गो थ्रू दिस बुक ओनली। जब ये हो जाए उसके बाद आप एक्स्ट्रा करना, इन थ्योरी नोट्स क्वेश्चन सब आप इससे करना। मेक श्योर यू डू ऑल द एग्जाम्पल्स एंड ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस टू गेट बेटर मार्क्स इन एग्जाम। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर।